हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस नाउ। दोस्तों, हम लोग जैसे पहले बात की थी, इससे पहले वीडियो में हम लोग अब मैपिंग पे फोकस करेंगे और पूरे वर्ल्ड की मैपिंग को धीरे धीरे कॉन्टिनेंट वाइज देखते हुए चलेंगे। तो उसी कड़ी में आज हम पहला शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में नॉर्थ अमेरिका को हम लोग मैपिंग के थ्रू देखेंगे। तो चलिए बस शुरू करते हैं। जो भी फ्रेंड्स हमारे नए आए हुए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्वालिटी वीडियोज़ के लिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज़रूर जुड़ें, जिससे कि आपको कंटेंट पीडीएफ्स जो भी हैं वो आपको रेगुलर मिलती रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम अमेरिकी कॉन्टिनेंट को देखते हैं, नॉर्थ अमेरिका को देखते हैं, तो सबसे पहले इसके भौतिक लक्षणों को, एक भौतिक स्ट्रक्चर को एक बार फॉलो अप कर लेते हैं। उसके बाद उसके डेप्थ में हम लोग चलेंगे। पहले देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे पूरा बनता है नॉर्थ अमेरिका का। तो जैसे हम लोग इसको चार मुख्यतः पार्ट में बांट सकते हैं। एक, जैसे मैं रफली यहाँ पे लाइन कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये पार्ट है, ये कैनेडियन शील्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दूसरा पार्ट है ये पश्चिमी कॉर्डिलेरा प्रदेश कहा जाता है इसको। इन सभी को की मैं जो खूबियां हैं वो भी अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, जो बीच वाला पार्ट है वो मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश है, और इधर जो ईस्ट साइड का पार्ट है ये है अपलेशियन पर्वत प्रदेश। अब इन सब के बेसिक बेसिक जो फीचर हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं उनको ज़रा देख लेते हैं। तो सबसे पहले कैनेडियन शील्ड को हम लोग देखते हैं। ये देखिए, पूरा एरिया जो है पुराने पर्वत है, मतलब कटा हुआ कटा फटा क्षेत्र है। देख रहे हैं आप लोग, बहुत ही से रफली टाइप का ये पूरा एरिया है। और इसका जो ऊंचाई है औसतन 300 से 400 मीटर के आसपास है। विश्व के सबसे पुराने भूभाग में से ये एक माना जाता है। कटा फटा पूरा क्षेत्र है। ये कटा फटा क्यों है? इसमें अत्यधिक अपरदन के कारण ऐसा हुआ है, और इसकी ऊंचाई भी 300 से 400 मीटर की रह गई है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि खनिज संपदा बहुत अधिक मिलती है। खनिज मिलते हैं ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो गोल्ड का यहाँ माइनिंग होता है। प्लेटिनम, प्लेटिनम आप लोग जानते ही होंगे, कनाडा प्लेटिनम के लिए फेमस है। सिल्वर, इसके अलावा निकल, फिर आयरन ओर भी मिलता है। ठीक है, इसके अलावा यूरेनियम बहुत फेमस। प्लेटिनम और यूरेनियम तो आप लोग, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, यूरेनियम का भंडार कहाँ पे मिलता है? तो यूरेनियम कनाडा में काफ़ी फेमस है। तो यूरेनियम सिटी भी कनाडा में पाई जाती है। तो ये कैनेडियन शील्ड की मुख्य विशेषता है, सबसे पुराने क्षेत्रों में से है, सबसे पुराने भागों में से, भूभागों में से एक है। इसके अलावा आते हैं पश्चिमी कार्डिलेरा प्रदेश में। तो इसकी कुछ चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। जो पश्चिमी कार्डिलेरा प्रदेश है, इसको थोड़ा छोटा लिख दूँ जगह बन जाए। ये जो प्रदेश है, इसमें ये नवीन वलित पर्वतों, जैसा कि हिमालय हमारा है नवीन वलित पर्वतों का ये पूरा क्षेत्र है। इसमें रॉकीज माउंटेन्स, बहुत सारे जो भी माउंटेन हैं वो पूरे वलित पर्वत हैं, फोल्डिंग पर्वत हैं, न्यू एरा के पर्वत हैं। ठीक है, तो वो सारे पाए जाते हैं इसमें। फेमस आप लोग जानते हैं, अलास्का रेंज हो जाता है, ब्रुक्स रेंज हो गया, रॉकीज हो गया, कोस्ट रेंज हो गया। अभी मैं सारे चीज़ों को डिटेल में कराऊंगा, अभी आप समझिए बस कि क्या स्ट्रक्चर है, जिससे कि आप जब कोई क्वेश्चन फंसे या कुछ हो तो आपको स्ट्रक्चर से पता रहे कि किस एरिया में क्या चीज़ें खूबियाँ होती हैं, तो उससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, नवीन वलित पर्वतों का उदाहरण है। और यहाँ पे जो अमेरिकन कैसे बना है ये वलित पर्वत? तो अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट, अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक, अमेरिकन और पैसिफिक का
अभिसरण हुआ है यहाँ पे, ये दोनों यहाँ पे अभिसरण हुआ है, जिससे क्या हुआ है कि यहाँ पे वलित पर्वतों का निर्माण हुआ है इस एरिया में। ठीक है, अभिसरण हुआ है। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी आप लोग देखेंगे तो जब जो ओसेनिक प्लेट है वो नीचे साइड में चली जाती है, चूँकि डेंस ज़्यादा होती है ओसेनिक प्लेट, और जो कॉन्टिनेंट प्लेट है वो हल्की होती है तो ऊपर आ जाए तो वो वलन का कार्य करती है, जो नीचे जाती है जिससे कि अभिसरित हो जाती है। देखिए मैं एक इमेज बनाता हूँ, ये मान लीजिए समुद्री ओसेनिक प्लेट है और ये है कॉन्टिनेंट, यानी कि बहुत मतलब भूगोल क्या कहते हैं, जमीनी क्षेत्र समझ लीजिए, कॉन्टिनेंट का क्षेत्र है। ये जब आपस में टकराती हैं तो जो ओसेनिक प्लेट है चूँकि डेंस ज़्यादा होती है तो ये नीचे अपसरित हो जाती है कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे, जिसके कारण यहाँ पे वलित पर्वतों का निर्माण होता है। इसी तरह हमारा जो हिमालय भी है उसमें भी यही कार्य होता है, ओसेनिक प्लेट जाती है और यूरेशियाई प्लेट के नीचे अपसरित हो जाती है, जिससे हिमालय का निर्माण हुआ है। तो ये पूरा एरिया नवीन वलित पर्वतीय क्षेत्रों का है। जो मध्य एरिया है ये मैदानी प्रदेश है, इसमें आपको क्या कहते हैं, नदियों का आपको मिलेगा बहुत ज़्यादा, इसके कारण इसे चारों तरफ से आप देखेंगे पर्वतीय क्षेत्र हैं, और ये यहाँ पे आपको बीच में मैदानी क्षेत्र, मिसिसिपी की नदी उदी आ गई, ये इसी क्षेत्र में, मतलब बीच के बहुत सारी नदियाँ इसमें हैं। इसके अलावा यहाँ पे महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा, यह रेगिस्तानी बीच में क्षेत्र पड़ता है। इसको मैं अगले मैप में जब डिटेल करूँगा ठीक से समझाऊंगा अभी यहाँ पे। इसके अलावा ये देखिए जो चौथा पार्ट है अपलेशियन पर्वत श्रेणी है, ये देखिए पुराना पर्वत है जो कि अपघटित अपरदित होते होते हुए ये पूरा काफ़ी इसकी ऊंचाई कम हो चुकी है। इसको मैं लिख दे प्राचीन वलित पर्वत है ये। अब भारत में प्राचीन वलित पर्वत कौन सा है आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। प्राचीन वलित पर्वत है ये, और ये अपरदित होके ये पूरा इसकी ऊंचाई जो है 1000 मीटर से लेके 1800 मीटर के आसपास का ये रह गया है। इसमें सबसे एक चीज़ है माउंट मिसेल जो है अपलेशियन पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। इसकी महत्वपूर्ण फिजिकल चीज़ क्या है, यहाँ पे कोयले का भंडार मिलता है, कोयला भंडार यहाँ पे मिलता है। और ध्यान रखिए कोयला भंडार मतलब कभी मान लीजिए बाई आता है क्वेश्चन कि नॉर्थ अमेरिकन एरिया में कहाँ कोयले का भंडार, तो आपको एरिया पता रहेगा कि इस एरिया में ही मिलने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ कोयले के लिए फेमस है एरिया, अपलेशियन पर्वत एरिया। तो इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं अभी डिटेल भी कराऊंगा, लेकिन आप एक स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करें कि कैसे पूरा नॉर्थ अमेरिका का एरिया कैसे बना हुआ है। अब इसमें आते हम लोग जरा एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी जो नेचुरल वेजिटेशन है, वनस्पतियां मिलती हैं, उसका क्या क्या चीज़ें कैसी है। तो देखिए आर्टिकल सर्कल के ऊपर साइड में टुंड्रा टाइप की वन पाए जाते हैं, उसके नीचे में टैगा टाइप की वन पाएंगे। ये जो मैदानी क्षेत्र हैं में शीतोष्ण घास भूमियाँ पाई जाती हैं। घास भूमियाँ आप बताइए कौन सी अमेरिका की फेमस है। ठीक है, मरुस्थली क्षेत्र जैसा मैंने बताया, ये जो वलित पर्वत क्षेत्र है इस साइड में मरुस्थली क्षेत्र भाग पाए जाते हैं। और ख़ास बात यह है कि यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा सवाना टाइप की जो वनस्पति पाई जाती है वो इधर मैक्सिको के एरिया में ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती हैं। यहाँ पे जो है ये पर्णपाती वन यहाँ पे पाए जाते हैं अपलेशियन वाले क्षेत्र में। और इसके अलावा बस उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो भूमध्य अक्षांश पे रहते हैं। तो इसको एक बार ध्यान से इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये सारा जो भी मैं बता रहा हूँ उसको PDF के तौर पे मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर भेज दूंगा। अब जरा पॉलिटिकल मैप को हम लोग देख लेते हैं और सभी जगहों के जो महत्वपूर्ण शहर हैं एक बार लोकेशन उनका देख लेते हैं। तो यूनाइटेड, इसमें पहले देश देख ले क्या क्या आते हैं। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में देश हमारे आएंगे कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, मैक्सिको, और जो क्या कहते हैं जो कैरेबियन
कैरेबियन आइलैंड्स हैं वो सारे देश भी इसमें आते हैं। इसका बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि इससे बहुत प्रश्न नहीं आते हैं, तो मैं फोकस करूँगा जहाँ से प्रश्न आते हैं। इसके लिए इसके अलावा पनामा, कोस्टरिका, ये सब देश, सल्वाडोर, ये सब सारे देश आते हैं, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, ये सारे देश इसमें आते हैं। इसके अलावा आप लोग ध्यान रखने वाली बात यह है कि ग्रीनलैंड भी नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है, जो कि डेनमार्क का एक पार्ट है। और इसके अलावा एक चीज़ महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा, ये आर्टिक सर्कल है। ठीक है, ये आर्टिक सर्कल पे एक बार प्रश्न भी आया हुआ है, यूपीएससी में संभवतः आया हुआ है कि कौन कौन से देश पढ़ते हैं। इसको आप दिमाग ऐसे ही लगा सकते हैं कि इसके ऊपर जो भी देश पढ़ते हैं वो आर्टिक या उस देश से जहाँ से गुजर रहा होगा आसपास, वो उस आर्टिक देशों में आ जाते हैं। तो इसमें यूएसए देखिए, यहाँ पे तो यूएसए मेन भूमि यहाँ पे है, लेकिन अलास्का वाला क्षेत्र यहाँ पर पड़ता है जो कि आर्टिक सर्कल के अंतर्गत आता है। तो यूएसए भी इसका पार्ट है। इसको लोग थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं कि आर्टिक सर्कल वाले देशों में आता है कि नहीं। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। अब चलते हैं सीधे डिटेल मैपिंग पे, एक एक चीज़ों को देखते हैं।